अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। 2026 के हज की जो है डेट और इम्पोर्टेंट तारीख के साथ साथ पूरी डिटेल आई हुई है। कौन कौन सी फ़्लाइट किन किन मुल्कों से कितनी कितनी कैपेसिटी में चलेगी, और क्या ईरान की वजह से या जो ये चल रहा है इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से फ़्लाइट अफेक्टेड हुई हैं या नहीं हुई है, कौन कौन सी फ़्लाइट है, कौन कौन से मुल्क से, कितनी कैपेसिटी के साथ, कब क्या होगा, पूरी डिटेल में लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, साथ में मैं ऑथेंटिक सोर्स भी आपको शेयर कर दूंगा कि ये जो पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जानकारी कहाँ कहाँ से ली गई है, ताकि आप लोगों का भरोसा पूरा बना रहे। अपडेट के साथ बने रहिएगा, मैं पूरा अपडेट शेयर कर रहा हूँ। जो लोग हज पर आने वाले हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अपडेट ये जनाब कि सऊदी अरेबिया की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन जीएसीए ने ऑफिशियल तौर पर हज 2026 की फ़्लाइट शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। पिलग्रिम्स की आमद 18 अप्रैल से शुरू होगी और 21 मई 2026 तक जारी रहेगी। अब इसमें जो है हज की फ़्लाइट जो है वो कब से शुरू होगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जीएसीए ने ऑफिशियल हज फ्लाइट विंडो दो फेज़ में यानी दो मरहले में सेट किया है। पहला मरहला है अराइवल का, यानी कि सऊदी पहुंचने का, 18 अप्रैल से 21 मई 2026 तक रहेगा। और फिर उसके बाद है जाने का, यानी सऊदी अरब से अपने अपने मुल्कों की रवानगी के लिए। तो ये जो मरहला है इसमें 30 मई से 30 जून 2026 तक ये रहेगा। अच्छा जी, अराइवल फेज़ दो स्टेज में होगा। पहले फ़्लाइट मदीना लैंड करेगी, 18 अप्रैल से स्टार्ट होगी ताकि पिलग्रिम्स मक्का जाने से पहले मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकें। जद्दा की तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स 4 मई 2026 से स्टार्ट होंगी, जो हज डेट के करीब ज़्यादा पिलग्रिम्स हैंडल करेंगी। कोर हज रिचुअल्स जो हैं वो 25 मई से 30 मई 2026 के दरमियान एक्सपेक्टेड है। उम्मीद की जा रही है कि हज के हवाले से जो भी रिचुअल्स हैं वो होंगे। अरफा का जो दिन है वो 26 मई होगा, ईद उल अधा का जो दिन है वो 27 मई होगा, लेकिन फाइनल डेट सऊदी अरेबिया में चांद देखने पर डिपेंड करेगा। कौन सी एयरलाइन हज 2026 फ्लाइट्स चला रही है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया की नेशनल एयरलाइन सऊदी एयर ऑपरेशन लीड कर रही है। ये 74 दिन की कंटिन्यूस फ्लाइट में 12 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम से ट्रांसपोर्ट करेगी। एयरलाइन अपने 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट यूज़ करेगी, 4 कॉन्टिनेंट्स के 100 से ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर करेगी। सऊदी की स्पेशल हज सर्विस हज विदाउट लगेज सर्विस 2,70,000 बैग्स अलग हैंडल करेगी। 2,40,000 जमजम बॉटल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मल्टी लैंग्वेज स्टाफ अवेलेबल होगा। व्हील चेयर्स, मेडिकल स्ट्रेचर्स और ऑक्सीजन इक्विपमेंट सब फ्लाइट में अवेलेबल होगा। दूसरी सऊदी एयरलाइंस जैसे कि फ्लाइनास खास तौर पर साउथ एशिया और अफ्रीका से फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। फ्लाई डील साउथ और साउथ ईस्ट एशिया रूट को हैंडल करेंगी। नई एयरलाइन एक इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है मुख्तारा एयर। इंडोनेशियन पिलग्रिम्स के लिए नई एयरलाइन हैंडल करेगी। इंटरनेशनल एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान के 8 सिटीज़ से 202 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। गरुदा इंडोनेशिया 15 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होंगे जो ऑपरेट होंगी। अकासा एयर पहली दफ़ा हज रोस्टर में शामिल हो रही है तो वो भी हैंडल करेगी। एयर ब्लू और एयर सियाल पाकिस्तान के जो शेड्यूल है उसको सपोर्ट करेगा। KLM यूरोपियन पिलग्रिम्स ट्रांसपोर्ट करेगी। मैक्स एयर और एयर पीस नाइजीरियन पिलग्रिम्स के लिए अलोकेट की गई है। हज 2026 फ्लाइट शेड्यूल कंट्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हर कंट्री की हज अथॉरिटी अपना शेड्यूल GSA की ओवरऑल विंडो के अंदर कोऑर्डिनेट करती है। 3 सबसे बड़ी पिलग्रिम सेंडिंग कंट्रीज के शेड्यूल अनाउंस हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का फ्लाइट पर असर क्या होगा इसके हवाले से अगर हम बात करें तो चलती हुई US ईरान टेंशन की वजह से कुछ हज 2026 फ्लाइट्स के रूट्स अफेक्ट हुए हैं। कुछ एयरलाइंस ने ईरानियन स्पेस अवॉइड करने के लिए फ़्लाइट रीरूट किए हैं। इस वजह से ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकती है। सऊदी अरेबिया का एयर स्पेस ओपन है और GSA ने ओवरऑल शेड्यूल रिड्यूस नहीं किया है। पिलग्रिम्स को एडवाइस किया गया है कि अपनी एयरलाइन या हज ऑपरेटर से रूट चेंजेस कंफर्म करते रहें। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने फुल शेड्यूल रिलीज़ किया है। टोटल फ्लाइट 468 पिलग्रिम्स यानी जो हाजी होंगे तकरीबन 1,19,000। डेट जो है वो 18 अप्रैल से 21 मई। इनमें 186 फ़्लाइट मदीना, 282 फ़्लाइट्स जद्दा 4 मई से स्टार्ट होगी जद्दा के लिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 202 फ्लाइट ऑपरेट करेगी, जबकि एयर ब्लू, एयर CL और सऊदिया बाकी फ़्लाइट्स हैंडल करेंगी। अच्छा जी, ये तो यहाँ तक अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया।
इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग जो है अपडेट को पूरा सुने, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। अब इसके अलावा जो है वो मैं आपको और शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर फ्लाइट और चलेंगी, ताकि आप लोगों के पास पूरा अपडेट हो सके। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि फ़्लाइट्स जो सिटी से डिपार्टेड होंगी, ख़ास तौर से पाकिस्तान से, वो इस्लामाबाद से 129, कराची से 124, लाहौर से 104, मुल्तान से 34, सियालकोट से 26, फैसलाबाद से 23, क्वेटा से 18, सुक्कुर से 5। फ़्लाइट डिटेल पाक हज ऐप या मिनिस्ट्री पोर्टल से चेक कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की बात करें जनाब आली, तो इंडिया ने भी अपना अपडेट जारी किया है। इंडिया कहता है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है कि चार्टर फ्लाइट्स 18 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होंगी और 19 मई तक चलेंगी। रिटर्न फ्लाइट्स 1 जून से 30 जून तक ऑपरेट होंगी। अच्छा, तो ये पूरा अपडेट। तो अब इंडिया के हवाले से जो फ्लाइट डिटेल्स है वो मैं आपको शेयर करता चलूँ। जद्दा के लिए फ्लाइट्स 5 मई से 19 मई तक चलेंगी। इंडिया का टोटल हज कोटा 2026 के लिए 1,75,025 पिलग्रिम्स हैं। फ्लाइट डिटेल्स हर पिलग्रिम्स को एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाएगी और हज सुविधा मोबाइल ऐप और हज कमेटी की वेबसाइट पर भी पब्लिश होंगी। हज कमेटी ने सेल्फ फ्लाइट बुकिंग ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें पिलग्रिम्स खुद ऑफिशियल पोर्टल से अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक असाइनमेंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा हज कोटा है, 2,21,000 पिलग्रिम्स पर मुश्तमिल है। गरुदा इंडोनेशिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो 1,02,502 पिलग्रिम्स ट्रांसपोर्ट करे, 15 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के जरिए, जिनमें एयरबस A330 भी शामिल है। फ्लाइट जो है 10 सिटीज से डिपार्ट होंगी, जैसे बांदा असे से, मेदान से, पदंग से, जकार्ता, सोलो, योग्यकर्ता और बंजर मसीन, बलिक पापन, मकासर, लोम्बोक। नई एयरलाइन मुख्तारा एयर भी इंडोनेशिया से हज फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी और एयरबस A330 प्लेन्स यूज़ करेगी, जिससे एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड होगी। अब खास एयरपोर्ट्स और अराइवल पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में मैं बता दूं। तो ज़्यादातर इंटरनेशनल हज फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया को 2 एयरपोर्ट्स पर लैंड होती हैं। ठीक है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना। जद्दा हज टर्मिनल पर जद्दा का डेडिकेटेड हज टर्मिनल ख़ास तौर पर हज के लिए बनाया गया है। इसकी टेंट लाइक स्ट्रक्चर 4,65,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है और एक वक्त में 80,000 पैसेंजर्स हैंडल कर सकती है। टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में 5 बिल्डिंग, 15 डूम्ड स्ट्रक्चर, बोर्डिंग गेट से कनेक्टेड एरियाज, ऑन साइट सर्विसेज की अगर हम बात करें, हेल्थ स्क्रीनिंग, बैगेज हैंडलिंग, इमिग्रेशन प्रोसेसिंग, हज एजेंट्स रिसेप्शन। सऊदीया ने 11,000 से ज़्यादा स्टाफ सऊदी एयरपोर्ट्स पर डिप्लॉय किया है, जिसमें जद्दा, मदीना, रियाद, दम्माम और यम्मू शामिल हैं। मदीना प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट की बात करें तो जो पिलग्रिम्स से मदीना आते हैं वो आम तौर पर कुछ दिन मस्जिद नबी की ज़ियारत करते हैं, फिर रोड के ज़रिए मक्का ट्रांसफ़र होते हैं। ये रूट पहले अराइवल फेज़ 18 अप्रैल से मई की शुरुआत यानी अर्ली मई के लिए प्रीफर किया जाता है। अब इसके बाद मदीना और मक्का के दरमियान ग्राउंड ट्रांसपोर्ट आमतौर पर हज पैकेजेस में शामिल होता है। हरमैन हाई स्पीड रेलवे भी मदीना को जद्दा के जरिए मक्का से कनेक्ट करती है, जो एक तेज़ और बेहतर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। हज 2026 फ्लाइट स्टेटस कैसे चेक करें? तो हज फ्लाइट्स ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका नुसुक हज प्लेटफॉर्म है। ये सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल पोर्टल है, जहां फ्लाइट असाइनमेंट, वीज़ा स्टेटस, पैकेज डिटेल्स चेक की जा सकती हैं। कंट्री के हिसाब से ट्रैकिंग, पाकिस्तान से अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी ट्रैकिंग है पाक हज फ्लाइट इंक्वायरी पोर्टल या पाक हज मोबाइल ऐप यूज़ करें। इंडिया से हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप चेक करें। इंडोनेशिया से हैं तो गरुदा इंडोनेशिया हज पोर्टल विजिट करें। आप वीगो फ्लाइट ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हैं, जहां एयरलाइन या एयरपोर्ट सर्च करके रियल टाइम डिपार्चर और अराइवल डेट्स देख सकते हैं। स्मूथ जर्नी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दे देना चाहता हूं। डिपार्चर से कम अज़ कम 72 घंटा पहले अपनी फ़्लाइट कंफर्म करें। हज के मेन डेट से पहले और बाद में बफर डेज रखें डिलेज के लिए। अपने कंट्री के हज ऐप ट्रैवल से पहले डाउनलोड करें, क्योंकि अपडेट्स पुश नोटिफिकेशन से आती हैं। अपनी फ़्लाइट्स इटिनरी, हज परमिट और पासपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी साथ रखें। कनेक्टिविटी इशू की सूरत में ये काम आते हैं।
ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज चेक करें। कैंसिलेशन और मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी ये काम आते हैं। लेटेस्ट जद्दा और मदीना फ्लाइट्स के लिए आप जो है वीगो ऐप पर फेयर्स कंपेयर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सवालात हैं जो अक्सर लोगों के आते हैं, उसका जवाब भी दे दूं। जैसे कि फर्स्ट हज फ्लाइट 2026 कब डिपार्ट करेगी? तो पहली हज अराइवल फ्लाइट्स जो है अलग अलग मुल्कों से जो पहुंचेगी सऊदी अरब, वो 18 अप्रैल 2026 को मदीना लैंड करेगी। जद्दा जाने वाली फ्लाइट्स 4 मई 2026 से स्टार्ट होगी। दूसरा सवाल कि हज के बाद रिटर्न फ्लाइट कब शुरू होगी? तो रिटर्न या डिपार्चर फ्लाइट 30 मई 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक चलेगी। आपकी एग्जैक्ट रिटर्न डेट आपके हज पैकेज और नेशनल अथॉरिटी के असाइनमेंट पर डिपेंड करेगी। क्या मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हज फ्लाइट्स अफेक्ट हुई है कुछ एयरलाइंस? तो इसका जवाब ये है कि कुछ एयरलाइंस ने ईरानियन एयर स्पेस अवॉइड करने के लिए रूट्स चेंज किए हैं, जिससे ट्रैवल टाइम बढ़ सकता है। लेकिन सऊदी एयर स्पेस ओपन है। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने हज फ्लाइट शेड्यूल रिड्यूस नहीं किया। अपनी फ्लाइट हज फ्लाइट असाइनमेंट कैसे चेक करें? आप नुसुक हज प्लेटफॉर्म या अपने कंट्री के ऑफिशियल हज पोर्टल यूज़ करें। पाकिस्तान के हैं तो आप पाक हज ऐप यूज़ करें। इंडिया के हैं तो हज सुविधा ऐप यूज़ करें। इंडोनेशिया के हैं तो गरुदा इंडोनेशिया हज पोर्टल यूज़ करें। अब सबसे आखिर सवाल ये आता है कि हज 2026 की एग्जैक्ट डेट्स क्या है? हज रिचुअल्स, तो इसका जवाब ये है कि हज रिचुअल्स 25 मई से 30 मई 2026 के दरमियान होने की उम्मीद है। फिलहाल डेट्स सऊदी अथॉरिटीज़ की ऑफिशियल मून सेटिंग पर डिपेंड करेंगी। तो ये थे जनाब आली पूरा अपडेट। साथ में मैं आपको इसके रिसोर्सेज भी बताता चलूँ ताकि आप लोगों को पूरा, जैसा कि मैं पूरा भरोसा हो सके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो की शुरुआत में कि मैं बता दूंगा। तो ये सोर्सेज जो है वो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GSCA टाइम फ्रेम ऑफ हज फ्लाइट्स का लिया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी सऊदीया एयरलाइंस अनवील्स कम्प्रिहेंसिव हज प्लान फॉर 1.2 मिलियन पिलग्रिम्स। हज कमेटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो 2026 की इशू हुई वहां से लिया गया। हज रिपोर्टर्स पाकिस्तान रिलीजेज हज 2026 फ्लाइट शेड्यूल वहां से लिया गया। VOI गरुदा प्रिपेयर्स 15 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट 1,02,502 हज पिलग्रिम्स इन 2026। टेम्पो मुख्तारा एयर टू लॉन्च। फिर उसके बाद जो है नुसुक से लिया गया, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से लिया गया है, अंतारा न्यूज़ का जो है वो भी सोर्स लिया गया है, सेफ एयर स्पेस का सोर्स लिया गया है, किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की वेबसाइट से हज 2026 की फ्लाइट शेड्यूल से भी सारी अपडेट्स ली गई हैं। तो इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने अपने मुल्क की ऑफिशियल वेबसाइट और जो ऑफिशियल ऐप इंट्रोड्यूस किए गए हैं उस पर जाकर के चेक ज़रूर करें ताकि आपको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।